हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा था कि आज हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा था कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके अपने शरीर को छोड़ता है वो निश्चित ही मेरे भाव को प्राप्त करता है, यानी भगवान जैसा सच्चिदानंद विग्रह हमको मिल जाएगा। फिर भगवान ने ये भी बताया कि जो जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि आप भगवान के धाम जाए मरने के बाद। आप अगर घर वालों का कर रहे हैं चिंतन, जिस जिसका चिंतन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको शरीर मिलता है। और उसके बाद आज जो है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस आज जो है हमारा जो पैराग्राफ है उसमें भगवान प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य या तो भौतिक चीजों के विषय में सोचता है, स्मरण करता है, या वो भगवान के विषय में स्मरण करता है। तो अगर हम भगवान के विषय में स्मरण करेंगे, क्योंकि शरीर कब छूटेगा वो तो पता नहीं है, तो वो कहते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन एक ही आएगा। क्वेश्चन होगा कि क्या मुझे याद किया, लेकिन वो सरप्राइज टेस्ट होगा, वो कभी भी आ सकता है। तो आप पास होगे कि फेल, क्वेश्चन हमें पता है कि क्या है। यानी मृत्यु के समय अगर भगवान को याद किया तो भगवान के धाम जाएंगे। अब याद किया कि नहीं किया, ये जो प्रश्न है वो कभी भी आ सकता है। तो हमेशा कैसे भगवान के बारे में सोचे। प्रभुपाद कह रहे हैं, या तो भौतिक चीजों के बारे में सोचोगे या अध्यात्म। अब हमारा जो पूरा विचार है, हम बहुत न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो हमारी जितनी भी चेतना है वो भौतिक हो चुकी है। तो हम भगवान के बारे में नहीं सोच सकते, सिंपली नॉट पॉसिबल। तो वो कह रहे हैं कि इतने साहित्य लिखे हैं, इतना वेद है, पुराण है, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए जो हमारे ऋषि लिख गए। उससे ऋषि ऋण उतरता है। तो अगर हम उनको पढ़ेंगे, तो बताया है कि चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। जो जीवात्मा है वो माया से मुक्त है, भूल चुका है भगवान को, नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हमें अपने आप से भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान नहीं है। आप में से पता नहीं किसी को हो, मैक्सिमम लोगों को नहीं। तो क्यों? क्योंकि हम हमेशा भौतिक विषयों के बारे में, उन्हीं के विचारों में ही मग्न रहते हैं। आध्यात्मिक चिंतन नहीं होता। इसके लिए जिससे आपका चिंतन भगवान की तरफ मुड़े, कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेद पुराणों को दिया। यहाँ पे कृष्ण शब्द का मतलब है कृष्ण द्वैपायन व्यास। उन्होंने पहले चार वेद थे, एक वेद था, और वो गुरु शिष्य परंपरा से श्रुति सुन सुन के आता था। फिर उन्होंने देखा कि कलयुग लोगों को याद नहीं रहेगा, एक बार सुन के समझ नहीं आएगा, चार वेद करे। फिर उन्हें फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद किए, फिर पुराण भी लिखे उन्होंने। उसके बाद जो है वेदांत सूत्र लिखा, और उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखा, और उसके बाद उन्होंने भगवत गीता, महाभारत के अंतर्गत ही भगवत गीता थी। जो लोगों ने ये भ्रांत धारणा फैला रखी है कि महाभारत घर में होने से झगड़ा हो जाता है, ये सिर्फ झूठ है। महाभारत पंचम वेद है, उसके अंदर भगवत गीता है, झगड़ा कैसे हो जाएगा? मेरे घर में खुद महाभारत है। तो महाभारत ऐसे है जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें रामायण में, और फिर बाद में युद्ध कांड। इसी प्रकार महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं, लास्ट में एक, मतलब उससे पहले एक पर्व है जिसमें युद्ध हुआ है। तो महाभारत अगर कोई पढ़ ले तो कभी युद्ध ना करे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें ये जो फैलाई हुई नकली झूठी बातें हैं उनसे बच के रहे। ठीक है? तो अपने मन में इस प्रकार का भाव न रखें कि महाभारत या गीता पढ़ने से झगड़ा हो जाता है। तो ये हमारे लिए लिखे। फिर भागवत लिखा, ये सिर्फ हम लोगों के लिए लिखा गया कि इनको पढ़ने से हमारा जो विचार है, चिंतन है, वो कृष्ण की तरफ मुड़े। क्योंकि जितना हम कृष्ण का चिंतन करेंगे उतना फिर मृत्यु के समय चिंतन होने की पॉसिबिलिटी। तो इसलिए बताया है फिर भगवत गीता 8.7, 8वें अध्याय के 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च।
तस्मात माने देयरफॉर, इसीलिए, दैट्स वाई, तुम सभी काल में मुझे याद करते हुए युद्ध भी करो। भगवान ने ये नहीं बोला है कि सब काम धंधा छोड़ दो। भगवान कभी भी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं देते। भगवान कह रहे हैं युद्ध भी करो, अपना काम भी करो, और मुझे भी याद करो, लेकिन अनुस्मर, कंटिन्यूअस। क्योंकि अब यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने कि भाई आप कोई भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए आपके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस जीवन संघर्ष के बीच में निरंतर कृष्ण को याद करने की। वो ऐसे होगा कि जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो हम कृष्ण को याद कर सकते। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन ही है सदा हरि, सेम मीनिंग। मुझे याद करो या भगवान का कीर्तन करो, एक ही बात है। भगवान को याद करना या उनके नामों को बोलना, हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं, दे आर वन एंड द सेम। तो आप मुझे याद करो या मेरे नामों का उच्चारण करो, नो डिफरेंस। इसलिए हमें भगवान का नाम जप भी करना चाहिए, शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, और वी शुड ट्राई टू अवॉइड और ये जो भौतिक चीजें हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उपन्यास, नॉवेल्स, फिक्शनल, सीरियल्स, टीवी के सीरियल्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा दूषित कर। तो अब काम करो और भगवान को याद करो, ये कैसे संभव है? तो उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्य ने उदाहरण दिया है कि अगर कोई स्त्री पर पुरुष में आसक्त है तो घर के काम बहुत सावधानी से करती है, जिससे किसी को ये ना पता चल जाए कि दूसरे पुरुष के बारे में सोचती है, उसके बारे में रहती है, उसी का चिंतन करती है, लेकिन बहुत सावधानी से, कुछ पता न चले। बोले ऐसे ही भगवान का चिंतन करते रहो, घर के काम बहुत सावधानी से करते रहो, बस यही एक विधि। तो जब हमारे अंदर जो है प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रगाढ़ प्रेम, तब हम उसको स्मरण करेंगे भगवान। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा है भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, अगर तुम्हारे अंदर मुझे प्राप्त करने की चाह नहीं है। जैसे अगर हमें अपना बच्चा हमारा चला गया विदेश या कहीं पिकनिक पे गया है, तो माँ कई बार सोचती पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, एक दो बार फोन कर लेती है कि बस से गए थे, टीचर को फोन कर लेती है, आप लोग सब ठीक से हो, ध्यान रखना मेरे बच्चे का। इस प्रकार से माँ बोलती है, घर के काम करते करते भी बच्चे का स्मरण करती रहती है। उसी प्रकार से हमको जब प्रेम होगा तो हमें स्मरण आ ही जाए। प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके बारे में पढ़ना और सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक पद्धति थी कि ध्यान करना है, तो एक ध्यान योग भी है कि भाई भगवान का स्मरण करो। कोई कह सकता है कि ध्यान करे, मेडिटेशन। तो अर्जुन ने, जब भगवान ने बताया ध्यान योग के बारे में, तो अर्जुन कहता है यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराव। वो कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये योग पद्धति जो आपने शॉर्ट में बताई है, मेरे लिए बहुत अव्यवहारिक, असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन बहुत अस्थिर और चंचल है। भगवान मानते हैं कि मन चंचल। भगवान इसी चैप्टर में लास्ट श्लोक में बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो हमेशा अंतर में मेरे बारे में सोचता रहे, स्मरण करता है। स्मरण यानी कि अगर आप श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हो तो और कोई योग नहीं, सिर्फ भक्ति योग, भगवान का स्मरण करना। भगवान कह रहे हैं यही मेरे मत से श्रेष्ठ है, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो अगर को आप भगवान का हमेशा स्मरण करता है तो हमें उसको सर्वोच्च योगी समझना चाहिए। और भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम जाके भीख मांगो जंगल में, तुम सन्यासी बन जाओ। भगवान ने कहा कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, है ना, स्मरण करते हुए। फिर क्या होगा? फिर अगर मर भी गए तो मेरे पास आओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करी, मृत्यु के समय स्मरण होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं की। तो भगवत गीता में ये बताया है
कि कैसे अपने मन और बुद्धि को हम भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि यहाँ बता रहे प्रभुपाद, अगर मन लग गया सेवा में, इंद्रिय अपने आप लग जाती। हम जब कभी मंदिर जा रहे होते हैं तो मंदिर जाना, जैसे कोई बहुत बड़े महाराज आए, गुरु महाराज आए, कोई आए, अब हमारा मन बहुत दूर है, मंदिर जाने में लगा हुआ है, रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, कोई अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखती हैं, बड़े बड़े घर दिखते हैं, लेकिन किसी पर नजर नहीं जाएगी। मन लगा है वहां मंदिर जाने में, तो इंद्रियों को दिख रहा है, आंख को भी दिख रहा है, कुछ म्यूजिक भी अच्छा सुनाई दे सकता है, सारी इंद्रियों को दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है, अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन आपका मन नहीं है तो वो इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। तो अगर मन लगा लिया भगवान की सेवा में, तो फिर इंद्रियों की टेंशन लेने की जरूरत। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य चंद्र पर पे जाने के लिए तो बहुत प्रयास कर रहा है, इतना टाइम, इतना पैसा लगाता है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता। वो जानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो अपने लिए मैं क्या करूं, अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। स्वार्थ माने आत्मा का स्वार्थ। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन का जितना भी वर्ष बचे हैं, उसे भगवान की स्मरण में लगा देना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज ने भागवत में बताई थी। तो उसकी स्टार्टिंग श्रवणम से होती है, सुनना। इसलिए हमें भगवत गीता को सुनना चाहिए, फिर सुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गाना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, फिर स्मरण हो जाएगा भगवान, तभी स्मरण हो। तो भगवान के बारे में सुनना, उसका मनन करना, तो उससे स्मरण हो जाता। तो भगवान आगे कहते हैं कि निरंतर अभ्यास योग युक्ते, निरंतर इस पद पे जो मेरा स्मरण करता रहता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। और ये विधि वैसे सरल है, लेकिन हमें फिर भी किसी गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए, जो इसी विधि के पालन करते हो, भक्ति योगी हो, भगवान की भक्ति में लगे हो निरंतर। इसलिए कहा तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेद, उस विज्ञान को, भगवत विज्ञान को जानने के लिए गुरु की शरण। फिर बताया प्रभुपाद कि अपने मन को क्या तो भगवान के स्वरूप, नहीं तो नाम उच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के नाम पर अपने को सुनने की कोशिश करेंगे, तो मन नहीं जाएगा। सिर्फ सुनना है, सुनने में कंसंट्रेट करना, इतना ही। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे चिंतन हो जाए। ऐसे झूठ मूठ इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भगवान को विग्रह याद आ रहे हैं, भगवान के चरण से ऊपर, नीचे से ऊपर दर्शन करते, क्या कपड़े वस्त्र पहने थे, क्या उनके जेवर थे, आप भगवान के विग्रह के स्वरूप का भी स्मरण कर सकते हो, लेकिन ऐसे लीला में प्रवेश करके इस प्रकार की बातें नहीं। वो नेचुरल हो, वो बहुत उच्च स्थिति होगी। तो यहाँ पे ये है कि भगवान आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी हो, वो डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति कर सकते। ऐसा नहीं कि आप मरेंगे फिर उच्च जाति में पैदा होंगे तब फिर आप भजन करेंगे तब भगवान की प्राप्ति। तो अगर हम भगवत गीता के सिद्धांतों को ग्रहण करें, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। सारे जीवन की समस्याएं, यही भगवत गीता का सार है। ध्यान से पढ़ना, गीता को भागना नहीं है, हमको फिनिश करना है। उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको जीवन में उतारना, उसका चिंतन मनन करना। ये आज हमने पढ़ा था, क्या था, उसके बारे में सोचते रहना। जब हम सोचेंगे, चिंतन मनन होगा, तो वो चीज की गहराई समझ आएगी, उन वाक्यों की जो प्रभुपाद ने इसमें बोले हैं। तो आप जब भी पढ़ें प्रभुपाद के तात्पर्यों को, तो उस पे मनन चिंतन करें, ये क्यों बोला है, क्या लिखा है, क्या इसका मकसद। उसके बाद गीता महात्म्य प्रभुपाद ने बताया है। तो पहला तो है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रेहतपुमान, यानी कि अगर गीता के शास्त्र को पढ़ता है, बहुत पुण्य मिलता है उसको, सारे दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, और अगला जीवन उसका आध्यात्मिक होता है।
ध्यान पूर्वक अगर कोई पढ़ता है, ठीक है, पालन करता है। दूसरा है गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्ण जन्म कृतानि च। आपने भले पूर्व जन्म में कितने भी पाप किए हो, गीता के ध्यान पूर्वक अध्ययन से वो पाप कट जाते, ठीक है, और उनके दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं। इस चीज को 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बोला, ये चीज तो गीता महात्म्य में आई है। तो उसमें भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी एक शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इसी प्रकार से यहाँ पे गीता महात्म्य में भी है कि आप सारे पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान भी कहते हैं मेरी शरण ले लो। गीता जी की शरण लेके अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। फिर अगला श्लोक है, मलिन मोचने पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाश। अगर हम गंगा जी में स्नान करते हैं, जल में स्नान करते हैं, गंगा जी नेक्स्ट उसमें आएगी। अगर हम जल में प्रतिदिन स्नान करते हैं, हमारे शरीर का मल जाता है, लेकिन गीता रूपी अगर गंगा रूपी अमृत में अगर एक बार भी स्नान कर दे तो मुक्ति हो जाती, संसार मल नाश, संसार की मलिनता से मुक्त हो जाते हैं सदा सदा। फिर है गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म मुख पद्माद विनिश्रता, विनिश्रता माने निकली है। जो गीता है भगवान के मुख से निकली है, कोई और शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता, स्वयं भगवान के मुख से निकली है। अगर हम गीता पढ़ते हैं, हम कहते हैं वो बड़ा बोरिंग है, तो बड़ी दुख की बात है। गीता बोरिंग नहीं है। आपको बीमारी हो गई है जॉन्डिस की, आपने मिश्री खाई, आपको बड़ी कड़वी लगेगी, प्रॉब्लम मिश्री में नहीं, आपकी जीभ में है, वो बीमार है। तो गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है और हमें वो बुरी लगती है। अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ते रहेंगे, भगवान समझने की बुद्धि भी देते हैं ताकि हम समझ पाएंगे। तो स्वयं भगवान के मुख से निकली, किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता में अगर डुबकी मार लेंगे यानी अच्छे से समझ लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो ही मुक्ति हो जाती, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता। फिर पांचवा है गीता महात्म्य, भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्त्रादि विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर से लिखा है, जो गंगा जल पीता है उसको मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए क्या ही कहा जाए, जो गीता रूपी अमृत का पान करता है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, गीता मुख से निकली है, नो डिफरेंस, फिर भी गीता श्रेष्ठ। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो है सर्व, छठा श्लोक है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत् सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यहाँ है कि जितने भी उपनिषद है, वेद शास्त्र, सबको गाय अगर मान ले, गाय, उन सबको मिला के मान लो गाय, ठीक है, तो उस दो, तो गाय है, और उस गाय को दूहने वाला कौन है, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण है। लेकिन गाय दूध कब देती है, जब बछड़ा मुंह लगाता है, नहीं तो गाय दूध नहीं देती। तो इस गीता रूपी अमृत, जो कि सारे उपनिषदों का सार है, वो अमृत, वो दूध, उसको सबसे पहले किसने पिया, उसको पिया अर्जुन ने। क्योंकि लिखा है वत्स पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, बड़ा धीर है अर्जुन, अर्जुन इज वेरी धीर, अर्जुन अधीर नहीं होता। अर्जुन जब वहां स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा, अब लोगों से पूछो कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो, अप्सराओं के लिए, अप्सराएं मिल जाए। तो अप्सरा जो सबसे ब्यूटीफुल अप्सरा थी उर्वशी, वो आके कहती है कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, संग करना चाहती थी। तो अर्जुन कहता है आप तो हमारे पूर्वज की आ, पत्नी थी, पूर्व महाराज पूर्व की थी, तो आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए, मैं तो आपका बेटा ही हूँ। तो बहुत गुस्सा हो गई, काम वासना बहुत थी उसमें, तो श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ 1 साल के लिए।
हालांकि अर्जुन को उसका फायदा मिला, वो बृहन्नला रूप में अज्ञातवास में विराट नगर में रहे। लेकिन अर्जुन कितने धीर हैं। अप्सरा बोलती है कि हम अप्सराओं का ऐसे कोई पतिवती नहीं होता है, डोंट थिंक लाइक दिस, वी आर नॉट लाइक दैट। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं। और अर्जुन जब वहां सिखाते थे तो उत्तरा को सिखाते थे वो म्यूजिक विराटनगर में। मुझे बाद में पता चला कि भाई अर्जुन है ये। 1 साल हो गया, अर्जुन वापस अर्जुन बन गए और वो ना रहे, है ना। तो उन्होंने राजा ने वहां के कहा कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। और बहुत सुंदर थी उत्तरा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो गुरु था इनका, इनको सिखाया है, इनसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, पुत्र वधू बना ली, तो अपने बेटे से शादी करा दी अभिमन्यु से। तो अर्जुन जैसे सुधीर अगर होंगे, तब गीता जैसा अमृत हमको समझ में आएगा। तो जब ऐसे इस गीता को पहला मुंह अर्जुन ने लगाया हुआ है, तो फिर हमें मिला है ये अमृत, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। फिर है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि आज के युग में सब कहते हैं एक होना चाहिए, एक शास्त्र एक देवता। तो यहाँ पे बताया गया एक ही शास्त्र है, गीता बहुत सारी है। गीता माने गीत, बहुत सारे गीत है, लेकिन ये जो भगवान के द्वारा बोली गई भगवद गीता, देवकी पुत्र गीता, वही एक शास्त्र है। फिर एक ही देवता है देवकी के पुत्र, एक ही मंत्र है उनका नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्म भी एक है, उन्हीं देव की सेवा। तो ये गीता महात्म्य हमारा खत्म हुआ, पूरा इंट्रोडक्शन भी खत्म हुआ। उसके बाद गुरु परंपरा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक इस गुरु परंपरा को पढ़ें, देखें कि प्रभुपाद कैसे आ रहे हैं, कैसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये जो ज्ञान है एज इट इज हमको प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण।